नमस्ते दोस्तों, आज आप सभी का फिर एक बार स्वागत है न्यूमरोलॉजी के हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम एक ऐसी चीज़ पे बात करेंगे जिसकी ज़रूरत अभी आने वाले कुछ महीनों में कई सारे स्टूडेंट्स को पड़ सकती है, और वो है एजुकेशन लोन। अभी एडमिशन का पीरियड स्टार्ट हो गया है, एकेडमिक ईयर यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं, और बहुत से लोग बहुत से अलग अलग कोर्सेज में, बहुत से स्टूडेंट्स अभी उसमें एडमिशन के प्रोसेस में होंगे। और कुछ जगह पे जहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो लोग किसी अच्छी जगह पे एडमिशन के लिए थोड़ा पैसों की दिक्कतें की वजह से अफोर्ड नहीं कर पाते, और फिर ऐसे लोगों को एजुकेशन लोन और बाकी भी नॉर्मल कॉलेज में भी एडमिशन के लिए कई बार एजुकेशन लोन की ज़रूरत पड़ती है। और एजुकेशन लोन में इंडिया में मैं बात करूँ तो कई बार आपको व्हीकल लोन, बिजनेस लोन आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन एजुकेशन लोन मिलने में डिफ़िकल्टी जाती है, और मैंने खुद मेरी ज़िंदगी में इस चीज़ को फेस किया है। तो मैं सोच रहा था कि आज एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसकी हेल्प आप लोगों को हो सके। तो जब मैं यूजी के वक्त जब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुई और ग्रेजुएशन के लिए जब एजुकेशन लोन के लिए गए मैं और मेरे फादर, तो जिस नेशनलाइज्ड बैंक में मेरे फादर का अकाउंट था, उन लोगों ने भी हमें बहुत पोस्टपोन किया, डिले किया, और उस चक्कर में एजुकेशन लोन नहीं हो पाया, और यूजी में मुझे मिला ही नहीं। और फिर पीजी में जब मैंने लिया तब तक मैं न्यूमरोलॉजी सीख चुका था, तो मैंने ऐसी बैंक में अप्लाई किया जिस बैंक का नाम का टोटल मेरे फेवरेबल नंबर पे था, और वहाँ जाते ही मुझे वो ईजीली मिल गया। मैं ऐसा नहीं कहता कि हर बार हो पाएगा, लेकिन हाँ, अगर इन चीज़ों से फ़र्क पड़ सकता है तो आपकी मेहनत बच सकती है, आप सही बैंक में ट्राई कर सकते हैं। तो कौन से मूलांक के बच्चों के लिए कौन से बैंक में ज़्यादा ट्राई करना चाहिए, इस चीज़ पर मैं आज बात करूँगा। अब इसमें कुछ लोग ये सोचेंगे कि हमारा जिस बैंक में अकाउंट है उसी बैंक से मिलेगा, ऐसा नहीं है। मेरे खुद के वक्त ये ऐसा हुआ था। हो सकता है कि किसी बैंक को टारगेट हो, आप सही समय पे उस बैंक पहुंच जाए, और बिना अकाउंट होते हुए भी एक वो टेम्प्रेरी अकाउंट बना के आपको एजुकेशन लोन दे सकते हैं, अगर वहाँ पे उनकी देने की इच्छा हो तो बैंक मैनेजर कई बार मूडी होते हैं, कई बार वो चाहते हैं कि मैं ज़्यादा एजुकेशन लोन बांटूँ या लोन कंप्लीट करूँ, और कई जगह पे टारगेट्स होता है, तो सही टाइम पे सही बैंक में जाना ये लक ही बोल सकते हैं। तो ऐसे कई बच्चों के साथ हो सकता है। ऑलरेडी जो लोग वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है वो अब पेरेंट्स बन चुके हैं और उनके बच्चे अभी एजुकेशन लेने जा रहे हो, लेकिन उनके लाइफ में अगर फ्लैशबैक में जाके देखें तो हो सकता है उन्हें भी इन चीज़ों में दिक्कतें गई हो। जब मैं कई बार कंसल्टेशन करता हूँ तो लोग इस बारे में भी पूछते हैं कि हमें कहाँ ट्राई करना चाहिए, कब ट्राई करना चाहिए लोन्स के मामले में। मैं एजुकेशन लोन के मामले में आज बात करूंगा कि अगर आपका मूलांक एक स्पेसिफिक मूलांक है तो आप किस बैंक में ज़्यादा ट्राई कर सकते हैं। तो ये बता कैसे रहा हूँ मैं, तो बैंक का जो नाम होता है वो एक स्पेसिफिक नंबर पे उसका नेम नंबर आता है, तो वो नेम नंबर अगर आपको फेवरेबल है तो वहाँ आपका चांस बन सकता है। तो ऐसे ही सेम मेरे केस में भी हुआ था जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लोन लिया, तो जहाँ पे मेरा अकाउंट भी नहीं था वहाँ जाके मैंने ट्राई किया, किसी पहचान वाले ने रेफरेंस दिया और वहाँ जाके ट्राई किया, और तुरंत ही एक ही दिन में वो काम हो गया, जो इससे पहले मेरे यूजी के वक्त कई चक्कर मारने के बावजूद भी नहीं हुआ था। तो मैंने जब टैली किया, जब मैंने इन चीज़ों पे स्टडी करना शुरू किया, तो देखा कि जिस बैंक में मैं ट्राई कर रहा था, भले ही मेरे फादर का उस बैंक में अकाउंट था, लेकिन उस बैंक के नाम का टोटल मुझसे मैचिंग नहीं था, और जहाँ पे मैंने एजुकेशन लोन के लिए ट्राई किया वो मैचिंग था। तो ऐसे आप भी ये कोशिशें कर सकते हैं। तो अब हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं कि किस मूलांक के लिए कौन सी बैंक्स आप ट्राई कर सकते हो, और उसमें भी एक और चीज़ का ध्यान रखिए कि आपकी जो फेवरेबल डेट्स हैं उसी डेट पे अप्रोच करें बैंक में, तो शायद और चांसेस बढ़ जाएंगे। अब आपकी फेवरेबल डेट्स क्या है वो तो आपको मेरे मूलांक वाली सीरीज़ के वीडियो में से मिल जाएगी। अगर आपका मूलांक 1 है तो आप 1 वाला वीडियो देखिए, मूलांक 2 है तो मूलांक 2 वाला वीडियो देखिए, मूलांक 3 है मूलांक 3 वाला, ऐसे मूलांक 9 तक आप मेरे चैनल पर जाके वो वीडियोज़ देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन सा बैंक में ट्राई करना चाहिए जिनका भी मूलांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, जो भी सीरीज में। हम सबसे पहले बात करते हैं मूलांक 1 की, मतलब कि जिनकी जन्म दिनांक 1 है, 10 है, 19 है, 28 है, ऐसे किस बैंक में आपने ट्राई करना चाहिए। मैं कॉमन बैंक्स की बात कर रहा हूँ, और भी बैंक्स होंगी, लेकिन मैं जो मोस्ट कॉमन बैंक्स हैं मैं उन्हीं की बात करूँगा। एक्सिस में आप ट्राई कर सकते हो, बैंक ऑफ इंडिया में ट्राई कर सकते हो, उसके बाद आप HDFC को ऑप्शन में रख सकते हो। HDFC के अलावा मैं कहूँगा कि इंडसइंड बैंक को भी आप ट्राई कर सकते हो। तो ये कुछ आपके लिए ऑप्शन है, यहाँ पे जाके आप डेफिनेटली ट्राई करें, और अपनी फेवरेबल डेट जो कि 1/10/1928 है उस पर ज़्यादातर ट्राई करें, तो शायद आपका काम बन सकता है। फिर हम बात करते हैं मूलांक 2 की। तो मूलांक 2 के लिए जो ऑप्शंस हैं, मूलांक 2 के लिए अगर मैं ऑप्शन बोलूँगा तो HDFC आप ट्राई कर सकते हैं, एक्सिस भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि 2 के लिए 1 तो फेवरेबल जाता ही है, तो एक्सिस और बैंक ऑफ इंडिया आप ट्राई कर सकते हैं। फिर कोटक ट्राई कर सकते हैं, यूको बैंक ट्राई कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन है जो आप
ट्राई कर सकते हैं अगर आप मूलांक 2 वाले हैं तो। और मूलांक 2 है तो आप या तो 1 वाली सीरीज जो 1, 10, 19, 28 पे बैंक में जाके ट्राई करें, या फिर 7, 16, 25 को ट्राई करें, और 2, 11, 20, 29 आप लास्ट ऑप्शन के तौर पे रख सकते हैं डेट्स में। तो इन डेट्स को आप आपके एजुकेशन लोन या कोई भी लोन से रिलेटेड काम कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं मूलांक 3 की। तो मूलांक 3 की अगर मैं बात करूं तो मूलांक 3 के लिए जो भी बैंक्स जो बेस्ट है, जो आपके लिए फेवरेबल जा सकते हैं, जिसमें आप ट्राई कर सकते हैं, तो वो है SBI एक ट्राई कर सकते हैं आप, PNB आप ट्राई कर सकते हैं। फिर मैं उसके बाद बोलूँगा कि आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ट्राई कर सकते हैं। ये 2-3 बैंक है जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं, और अपने फेवरेबल डेट जो कि 3, 12, 21, 30 या 6, 15, 24 हो सकती है, उस डेट पे आप ट्राई कर सकते हैं। तब आपके चांसेस बढ़ सकते हैं लोन पास होने के या लोन का काम हो जाने के। अब बात करते हैं मूलांक 4 की। आप सभी मेरे वीडियो जो रेगुलर व्यूअर है उनको पता है 4 के लिए मैं हमेशा 1 के लिए यूज़ करने बोलता हूँ। तो जो 1 वाले ऑप्शंस है, जैसे एक्सिस बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन हो गए, ये आप ऑप्शन में रख सकते हैं। इसके अलावा आप HDFC भी ट्राई कर सकते हैं। फिर HDFC के अलावा मैं कहूँगा कि इंडसइंड भी ट्राई कर सकते हैं, और जो यूको बैंक है और कोटक बैंक है, इसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जहाँ पे आपने ट्राई करना चाहिए। और आपकी कौन सी फेवरेबल डेट, जिस दिन आपको बैंक में ट्राई करना है, वो है 1, 10, 19, 28। यही बेस्ट डेट है आपके लिए। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो 2 और 7 वाली डेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, 2, 11, 20, 29 और 7, 16, 25, ये भी आप ऑप्शन में रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मूलांक 5 की। तो मूलांक 5 वाले जो व्यक्ति है वो किस बैंक में ट्राई करें। तो मूलांक 5 वाले व्यक्तियों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले उन्होंने बंधन बैंक में, एक प्राइवेट बैंक है बंधन बैंक, उसमें ट्राई कर सकते हैं। बंधन के अलावा आप SBI और PNB भी ट्राई कर सकते हैं। SBI, PNB के अलावा मैं कहूँगा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी आप ट्राई कर सकते हो। सो अगर आप वो बैंक वहाँ पे अवेलेबल है, ऐसे और भी बैंक होंगी जो कॉमन बैंक है, बस मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो ये कुछ बैंक्स हैं। तो आपको कब ट्राई करना है इन बैंक्स में जाके, कब अप्लाई करना है, तो 5, 14, 23 या 6, 15, 24 ये डेट्स को आपको प्रेफरेंस देना है। इन्हीं डेट्स पे आप लोन के लिए चले जाएं, इन्हीं डेट्स पे जाके बात करें, उनसे मिले, बैंक एम्प्लॉय से मिले। सो ये चीज़ें हो सकता है कि आपका लोन पास हो जाए और आपको हेल्प हो जाए। फिर हम बात करते हैं मूलांक 6 की। तो 6 वालों के लिए SBI और PNB ये 2 बेस्ट ऑप्शन है। इन दोनों का नंबर आपके लिए फेवरेबल पे आ सकता है। इसके बाद मैं बात करूंगा कि आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र और IDBI भी ट्राई कर सकते हैं। सो ये बैंक्स आपके लिए हो सकता है कि आपको लोन देने में यहाँ पे आसानी हो जाए, लोन मिलने में। सो आप 6, 15, 24 को प्रेफरेंस दीजिए। ऐसे इन्हीं डेट्स पे जाके आप बैंक में ट्राई करिए, शायद आपका लोन का काम हो जाए। फिर हम बात करते हैं मूलांक 7 की। तो जो बच्चे 7, 16, 25 को बॉर्न है, या जो पर्सन 7, 16, 25 को बॉर्न है, तो वो कौन से बैंक में ट्राई कर सकते हैं। तो मैं उनके लिए बताऊंगा कि कोटक बैंक आप ट्राई कर सकते हैं, आप यूको बैंक ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद आप CSB बैंक ट्राई कर सकते हैं, HDFC है, आप एक्सिस और बैंक ऑफ इंडिया में भी ट्राई कर सकते हो। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, क्योंकि 7 के लिए 1 भी लिखी जा सकता है, 7 भी लिखी जा सकता है, 2 भी लिखी जा सकता है। तो ये जो बैंक्स है, इनके बैंक नेम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इन सारे नंबर्स पे आता है, इसलिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। और आप कब ट्राई करेंगे, तो ऐसी डेट पे जो डेट का टोटल 7, 16, 25 है, 2, 11, 20, 29 है, या 1, 10, 19, 28 है। इन्हीं डेट्स पे आपको बैंक में जाके अप्रोच करना है, बैंक में जाके ट्राई करना है। सो आपके लोन मिलने में शायद आसानी हो सके। फिर हम बात करते हैं मूलांक 8 की। तो 8 के लिए आपको जो मैं ऑप्शंस दूंगा, जो प्रिफर्ड ऑप्शन रहेंगे बैंक के, वो रहेंगे SBI, PNB, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बंधन बैंक। ये जो बैंक्स है ये आपके लिए फेवरेबल जा सकते हैं। इन बैंक में आप ट्राई कर सकते हो। आपको कब ट्राई करना है, तो 8 के लिए पता है हम 8 तो यूज़ नहीं कर सकते डेट्स में। तो आपके जो बेस्ट ऑप्शन है, जो कि आप 3, 5, 6 को आप प्रेफरेंस दे सकते हो, या फिर 1 को भी दे सकते हो। तो जिस डेट का टोटल 3, 5, 6 आता है, जैसे 3, 12, 21, 30 या 6, 15, 24 या 5, 14, 23 और लास्ट में 1, 10, 19, 28, इन डेट्स को आप अप्रोच कर सकते हो। 8 को ना करें, 8 के आपके काम कई बार बिगड़ जाते हो, तो आप खुद होके ट्राई ना करें। अगर बैंक मैनेजर सामने से बुला रहा है 8 को, आपको काम हो रहा है तो ठीक है, लेकिन आप खुद होके इन डेट्स पे ना ट्राई करें। आप जो डेट्स मैंने बोली 3, 5, 6 और 1 वाले ऑप्शन, उसको आप यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं मूलांक 9 की। जो मतलब 9, 18, 27 बॉर्न है, उनके लिए कौन से बैंक ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। तो आपके लिए ICICI एक आपके फेवरेबल नंबर पे ऐड होता है। फिर येस बैंक आप ट्राई कर सकते हो,
यस बैंक भले ही अभी कुछ सालों से थोड़ा डाउन चल रहा था, बट अगर हो सकता है कि वहाँ पे आपका काम बन जाए, बाकियों का काम ना बने, लेकिन आप जिस दिन हो जाए चले जाए, और हो सकता है बैंक मैनेजर का टारगेट हो, मूड हो, कुछ और हो और आपका काम बन जाए। तो यस बैंक और ICICI के अलावा मैं कहूँगा SBI, PNB और बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी आप ट्राई कर सकते हो अगर आपका मूलांक 9 है। तो आप कब ट्राई करेंगे? तो 9, 18, 27 को आप अप्रोच कर सकते हो बैंक में, या फिर 6, 15, 24 ये डेट्स को आप बैंक में जाके ट्राई कर सकते हो, तो शायद आपके काम बन जाए। अब ये चीज़ हो गई कि अब हो सकता है कि आप ये सोचे कि यार बैंक में मेरे अकाउंट जिस बैंक में वहीं पे ट्राई करें, लेकिन ऐसा जैसा कि मैंने पहले बताया कि कई बार होता नहीं है। एक लक की बात है, सही टाइम पे उस बैंक मैनेजर का मूड होना, या सही टाइम पे एम्प्लॉई फ्री होना चाहिए, या एम्प्लॉई जब हेवी लोडेड होगा या सुबह उसने मैनेजर से डांट खाई होगी तो डेफिनेटली वो आपको रिजेक्ट कर देगा। तो ये लक की इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि कई बच्चों के साथ ये दिक्कतें होती है कि एजुकेशन लोन नहीं मिल पाता सही टाइम पे, फिर वो बेचारे डिसअपॉइंट होते हैं। तो अगर ये वीडियो से अगर आप किसी एक बच्चे को भी एजुकेशन लोन मिल जाता है तो हम सोचेंगे कि हमने ये जो टाइम इसमें स्पेंड किया है, जो मेहनत इसके लिए की है, वो सार्थक हो गई है। तो अगर एक बच्चे का भी एजुकेशन अगर मेरे वीडियो की वजह से उसका करियर या उसको कोई एडमिशन मिल जाती है और उसका करियर शायद बन जाता है, तो मैं सोचूंगा कि ये सारी चीज़ें सार्थक हो गई। और कई लोग मुझसे कंसल्ट नहीं कर पाएंगे, या जो महंगे एस्ट्रोलॉजर होते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं, उनको कई बार कंसल्टेशन नहीं कर पाएंगे, सही टाइम पर अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाएंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो देख के वो अपना गाइडेंस ले सकते हैं। और एजुकेशन लोन ही नहीं, अगर आप कोई दूसरा बैंक लोन भी चाहते हैं, कोई बिजनेस लोन भी चाहते हैं, तो आप ये जो मूलांक है आपका उस हिसाब से आप ट्राई कर सकते हो। क्या पता आपको आसानी से मिल जाए, जो काम नहीं हो रहा था 4 बार, आपके एफर्ट्स वेस्ट ना हो। न्यूमरोलॉजी का यूज़ हम इसीलिए करते हैं कि आपके एफर्ट्स अननेसेसरी वेस्टेज ना हो, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा निगेटिव फीलिंग आ जाए कि मेरे काम ही नहीं बन रही है, वो सब, फिर आप और ज़्यादा निगेटिव होने लगते हो, फिर उसके वजह से आपका माइंडसेट खराब होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी खराब होती है, आप लाइफ को और किस्मत को हमेशा कोसते रहते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अगर किसी चीज़ को, किसी पर्सन को कोस रहे हैं तो वो भी आपके बारे में निगेटिव सोचेगा या निगेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी पर्सन के बारे में निगेटिव बोल रहा हूँ बार बार और उसको पता चलता है, तो वो भी बंदा मेरे लिए निगेटिव हो जाएगा, फिर वो बोलेगा मैं इससे दोस्ती नहीं करता या मैं इसको रिजल्ट नहीं दूंगा। यही चीज़ आप नसीब के साथ भी सोच सकते हैं। अगर आप नसीब को बार बार कोसते रहोगे तो एक दिन नसीब भी आपसे गुस्सा हो जाएगा कि ये तो मुझे गाली देते रहता है, ये तो मुझे बुरा ही बोलता है, तो मैं इसका काम नहीं आऊँगा। तो मैं एक कॉमन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको आप एक कंसेप्ट की तरह ले सकते हैं कि भाई बार बार नहीं निगेटिव बोलना चाहिए, क्योंकि वही रिटर्न आएगा। सो ऐसा ना करते हुए, नसीब को हमेशा ना कोसते हुए, सही जगह पे सही दिन ट्राई करके देखिए, शायद आपका काम बन जाए। और यही न्यूमरोलॉजी बोलता है कि सही जगह पे सही टाइम पे सही काम करिए तो आपके लाइफ में बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो सकता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई भगवान उतर के आपकी मदद नहीं करेगा। इट इज़ ऑल अबाउट सिंक्रोनाइजेशन, कि आप उस स्पेसिफिक नंबर वाले डेट पे, स्पेसिफिक नंबर वाले बैंक में जब जाओगे और वो आपके से मैचिंग वाली फ्रीक्वेंसी होगी, तो हो सकता है जस्ट उसी टाइम पे वो बंदा को कोई गुड न्यूज़ मिला हो वो और आपका काम कर जाए। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई। अभी हम नेक्स्ट वीडियो मूलांक भाग्यांक की, जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, वो वीडियो लेके आ जाएंगे, क्योंकि मैं बाहर था और उस पर काम नहीं कर पाया। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मेरा एक सेकंड प्रोफेशन भी है, मेडिकल प्रोफेशन में हो, तो मेरी भी कुछ कमिटमेंट होती है। तो वो मूलांक भाग्यांक एक बहुत आराम से बनाने वाला वीडियो है, तो अभी हम उसका नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं तुरंत। तो जिनका भी मूलांक 9 भाग्यांक 9 है, वो अब उनका नंबर अभी नेक्स्ट है, तो वो उनके वीडियो जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब उनके लिए वीडियो जल्दी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे ऑस्पिशियस न्यूमरोलॉजी चैनल के वीडियोस से कुछ सीखने मिलता है, या आपको लगता है कि इन वीडियोस से आपको कहीं न कहीं कोई गाइडलाइन मिलती है, या डॉक्टर सुमित के सुझावों का आपको कभी भी कोई भी फायदा हुआ है, तो आप इस चैनल को डायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप हमें शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तो अब आप सुपर थैंक्स की सहायता से हमें थैंक यू कह सकते हैं। बस आपको वीडियो के नीचे दिए हुए थैंक्स ऑप्शन पे क्लिक करके अपना ग्रेटिट्यूड शो करना है, और आपके सुपर थैंक्स से हमें और भी वीडियोस बनाने के लिए इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। थैंक यू।